हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फोर्स अकेडमी द ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई अच्छे से होंगे। आज डेट है 2 दिसंबर 2023 और आज की वीडियो में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसको अवेल करके हम मार्केट से नेक्स्ट वीक में एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि जब आप अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर करें तो आपके लिए आसानी रहे गोल्ड को जो है ट्रेड करने में। तो आप लास्ट वीक हमारा जो था एनालिसिस जो मैंने आपको दिए थे गोल्ड पे वो 100% एक्यूरेट गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा। 2050 से लेके 2033 की इसकी एक रेंज बनी रही, जिसमें हमने ज़्यादातर लॉसेस किए। ठीक है, और अब हमने बहुत हद तक अपने लॉस को रिकवर भी कर लिया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में हम अपने सारे लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये बात कोई भी सिग्नल प्रोवाइडर या वो शख्स जो यूट्यूब पे आपको एनालिसिस देता है वो अपने वीआईपी ग्रुप के बारे में कभी भी ये बातें आपको नहीं बताता, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर हूँ और रहूंगा भी कि जब हमने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट तो बता दिया गया, लेकिन जब हमने लॉस किया तो उसके बाद कोई भी नहीं करता। तो हमने लॉसेस किए हैं, लेकिन अब हम इसको रिकवर भी काफी हद तक हमने कर लिया हुआ है। तो आइए हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं और आपके सामने मैं गोल्ड का ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये अब किस तरीके से अपनी मूवमेंट हमें आगे चल के दिखा सकता है। तो आपने एनालिसिस को बहुत अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो करनी है। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक असेंडिंग चैनल जो है वो ड्रॉ किया है, और अगर हम इसकी मूवमेंट को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल हुई, अप में गई। ये आप यानी कि यानी कि आप ये देखें कि मार्केट इस चैनल के अंदर ही अपनी मूवमेंट जो है वो आपको दिखाती रही, बार बार अपनी सपोर्ट मार्केट ने ली है और मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ फिर यानी कि फिर अपसाइड में हमें देखने को मिल रही है। अभी एन मुमकिन है कि मार्केट अब दोबारा से इसी किसी जोन में आए और फिर से अपना जो है वो अप ट्रेंड वो बना ले। तो ये बात तो एक हमें समझ में आ गई कि गोल्ड जो है वो अपने एक चैनल के अंदर अपनी मूवमेंट दिखा रहा है और इसी तरीके से वो अपना बुल रन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन क्या ये जो हमने जो चैनल ड्रॉ किए हैं और हमने उसके अंदर की जो मूवमेंट है हमने उनको समझा, क्या ये आगे भी ऐसा कर सकता है या नहीं? अब हम उसकी बात को लेके आगे बढ़ेंगे। ये चीज तो आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी होगी कि एक चैनल के अंदर गोल्ड जो है वो आपको अपनी मूवमेंट जो है वो दिखाता चला आ रहा है। अब मैं आपके सामने फर्दर जो है एनालिसिस को लेके चलता हूं। तो ये देखें, ये H4 का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, ये एक ब्लॉक था जिसको गोल्ड ने जो है बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और इसका एनालिसिस मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में भी और अपने ट्रायल ग्रुप में भी दे दिया था, ताकि आप भाइयों के लिए आसानी रहे गोल्ड को एनालाइज करने के लिए। तो गोल्ड ने बिल्कुल सेम वैसे ही एक्ट हमें करके दिखाया और गोल्ड फर्दर जो है वो अपसाइड में हमें देखने को मिला कि वो अपसाइड में चला गया। अब चूंकि अब जिस जोन पे गोल्ड आ गया हुआ है, ये वाला जो जोन है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये गोल्ड अभी कई सालों से इस लेवल को यानी कि 2075 को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया। ठीक है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूं। अब मैं इस डायग्राम को फॉर द टाइम बिंग जो है वो मैं इसको जरा थोड़ा सा भी बंद कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको वीकली चार्ट पे लेकर आना चाहूंगा, ताकि भाइयों को जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखें, ये जो हाई लगा था ये वाला, ये 3 अगस्त 2020 को लगा था, जो कि हाई बनता था 2075.28। और अब इस साल यानी कि कल हमने अगेन ये हाई देखा जो कि 2075.430 बना, यानी कि सेम वही
हाई बना जो कि 2020 में मार्केट ने अपना बनाया था। अब मैं अगर आपको इसके सामने अगर मैं ये चैनल जो है वो ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से आपका चैनल जो है वो ड्रॉ होके आ रहा है। तो यानी कि ये वाला जो जोन है, सॉरी मुझे इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला, ये जोन इतना को अहमियत इसकी है कि मार्केट ने उसको कई बार जो 2 बार उसको टच किया लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं अब की बार अगेन मार्केट उस जोन पे आ गई लेकिन अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। 75 से ही एग्जैक्ट मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ आई, लेकिन बाद में दोबारा से मार्केट ने अपना बुल रन बनाया और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 71 पर हुई है, यानी कि 2071 पे गोल्ड की मार्केट कल रात को क्लोज हो गई। अब हम ये यानी कि मान सकते हैं कि अब जो वॉर जो चल रही है इजराइल की और फलस्तीन की, वो इसको मजीद एक्सेलरेट जो है वो कर सकती है। लेकिन अब उससे पहले हमें क्या मूवमेंट जो है वो गोल्ड की देखने को मिल सकती है। अभी हम अगर D1 को तो मैं अगर देखूं तो ये एक आपके सामने जो कैंडल बनी है बेरिश कैंडल जो कि थर्सडे वाले दिन फॉर्म हुई, इस कैंडल को हम कहते हैं बेस कैंडल। बेस कैंडल इसको इसलिए बोला जाता है जब मार्केट की एक रैली चल रही हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू अप जा रही है, तो ये एक आपके सामने बेस कैंडल जो है वो फॉर्म हुई, लेकिन इन बेस कैंडल से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ बल्कि मार्केट कंटिन्यू अप में ही चलती चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यानी कि देखें तो अब दोबारा से एक बुल रन आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने अपनी बेस बनाई कैंडल, उसके बाद लेकिन मार्केट का फिर से एक बुल रन स्टार्ट हुआ। अब थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अगेन अपनी एक बेस कैंडल फॉर्म की, लेकिन फ्राइडे वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश गल्फ कैंडल हमें देखने को मिल गई। अब बहुत हद तक चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर जो है गोल्ड की वो हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए 2075 का जो जोन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ब्रेकआउट होने की जरूरत है, फिर ही हम मान पाएंगे क्या मार्केट का जो है वो फर्दर विंडो जो है वो अप साइड की वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी यानी कि एक सिंपल फॉर्म में आप ये भी कर सकते हैं कि जब तक मार्केट 2075 के नीचे है तो आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग 2075 के ऊपर दे देती है तो फिर आपको फिर बाय की अपॉर्चुनिटी जो है गोल्ड के ऊपर देखने की जरूरत होगी, फिर आपको अपनी सेल की ट्रेड से आउट होना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको दोबारा अगर H4 के चार्ट पे लेकर जाऊं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन था जिसकी हम बात करते चले आ रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त जोन था। मैं जरा इसको थोड़ा सा ना डार्क कर दूं तो ये इस बॉक्स को मार्केट ने बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। अब एन मुमकिन है कि मार्केट 2075 से जो है वो फॉल करे और यहाँ पे आके इस जोन से अपनी जो है वो सपोर्ट ले एंड अगेन जो है वो फर्दर अपसर में मूव ले जाए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि मार्केट माइट भी अपनी इसी ट्रेंड लाइन को ओबे करके जो है वो अपसर में मूव ले जाओ, क्योंकि ये वाला जो जोन है, ये वाला सारे का सारा ये जोन जो है ये बाइंग जोन है। ठीक है, लेकिन जब आपने इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर बाय की ट्रेड लगानी है तो मेक श्योर कि वो जो कैंडल पे आप बाय की ट्रेड लगा रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी हो जिसके अंदर हमें बायर्स की जो पावर है या वॉल्यूम है उसका हमें जो है वो वाज़ेह तौर पे दिखाई दे। अगर तो वॉल्यूम कम आता है तो, लेकिन साथ ही उसकी कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग है तो मतलब कि बायर्स तैयार हैं मार्केट को मजीद ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये जोन आपने जो है वो कंसीडर करना है और अपर साइड की जो विंडो है गोल्ड की वो बिल्कुल ओपन है, यानी कि 2075 के ऊपर अगर गोल्ड अपनी क्लोजिंग दे देता है तो फिर यानी कि मजीद ये अप साइड में जाएगा, कहां तक जाएगा ये हम नहीं जानते। आपने इजराइल और फलस्तीन की जो वॉर हो रही है उसके ऊपर खास ध्यान आपने रखना है। तो ये हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको बना के दिखा दिया गोल्ड का कि गोल्ड किस तरीके से अपनी मूवमेंट हमें नेक्स्ट वीक में दिखाएगा। तो अपना ओन एनालिसिस भी आपने इस पे लाजमी बनाना है। तो अगर आपको लगे कि मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस के साथ मैच करता है देन ही आपने गोल्ड के ऊपर जो है वो ट्रेड
करनी है, अदरवाइज आप अपने ही एनालिसिस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन वीकली फॉर फोरकास्ट ऑन गोल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।